नमस्कार, मेरा नाम मैना भटनागर है। भाव रहस्य के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे छठे घर की। छठे घर को हाउस ऑफ 3 Ds के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि 3 Ds हमारे ज़िंदगी में जिनसे हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। डिफ़िकल्टी, डिज़ीज़ एंड डेथ, यानी दिक्कतें, बीमारी और उधार। ये तीनों ही चीज़ें इसी घर में ही, इस घर के स्वामी से इंगित होती हैं। बीमारी में यदि लग्नेश और लगन का संबंध छठे भाव से हो जाता है तो ऐसे में ज्योतिष को देखना पड़ता है कि क्या जातक बीमार होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा और किस तरह की बीमारी होगी। क्योंकि बीमार तो हम सब पड़ते हैं किसी न किसी समय, हमेशा हम स्वस्थ नहीं रहते, लेकिन कभी कभी बीमारियां बहुत लंबी और देर तक चलने वाली होती हैं। तो ऐसे में हमें लगन का संबंध अगर छठे से होता है तो देखना पड़ता है। सारा जीवन एक सा नहीं रहता, सारा जीवन हर समय खुशियों से भरा नहीं होता। हमारे ऋषियों ने जब ये जन्मपत्री बनाई और ये रहस्य हमें दिया तो उन्होंने हमें ये भी समझाया है कि अच्छे के साथ बुरा भी होता है। तो छठा, 8वां और 12 ये तीनों दुष्ट स्थान माने जाते हैं क्योंकि ये दिक्कतों से भरे हैं। पर इन सब के अलावा हर भाव के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलते। तो मैंने आपके लिए आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो भाई हैं, बहन या भाई छोटे, उनका घर कैसा होगा, उनका सुख कैसा होगा, इसका हम निर्णय छठे घर से कर सकते हैं। हमारी माँ के छोटे भाई का भी ये घर है, यानी कि मामा। वैसे तो मामा के कारक जो हैं वो बुध हैं, यानी कि अगर हम मामा को देखना चाहते हैं तो हम छठा घर देखेंगे और उसके अतिरिक्त कारक को भी देखेंगे। पराशर में घर के अतिरिक्त उसके कारक को भी देखना और समझना और उसका अध्ययन करना ज़रूरी है। यानी संतान अगर हम देख रहे हैं तो संतान के लिए हम 5वां घर भी देखेंगे और बृहस्पति भी देखेंगे। अगर हम स्पाउस देख रहे हैं तो 7वां भाव भी देखेंगे। उसके अतिरिक्त अगर पुरुष है तो उसके लिए हम शुक्र का भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे छोटे मामा, मतलब माँ के छोटे भाई, उनका अध्ययन हम इस घर से कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये उनके धन का घर है, यानी कि आपकी संतान और मुख्यतः आपकी पहली संतान कैसी होगी उसका भी घर है। आपकी पहली संतान का धन कैसा होगा उसके लिए हम छठे भाव का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर छठे भाव के स्वामी का पंचम से संबंध बन जाता है तो उसमें फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या संतान से हमारी बनेगी या नहीं, क्योंकि छठा घर जो है वो लड़ाई झगड़े का घर है और पंचम भाव प्यार का और बच्चों का घर है। तो इन दोनों भाव में संबंध किस तरह का है ये भी हमें दिखाता है। 5वें का छठे में जाना ठीक है, लेकिन छठे का स्वामी अगर 5वें से संबंध बनाता है किसी तरीके से तो फिर उसमें हमें बच्चों से संबंध कैसे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं, हमारी विचारधारा उनके साथ कैसी होगी, इसका इन सब बातों को इंगित करता है। विवाह के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि विवाह कैसा होगा, विवाह में लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं, इन सब के लिए हमें छठा भाव का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। छठा भाव लिटिगेशन का घर है और इसका संबंध अगर 7वें भाव से हो जाता है तो ये दिखाता है कि विवाह में दिक्कतें होंगी। विवाह होना या ना होना दोनों ही हम छठे भाव के अध्ययन से जान सकते हैं। वैसे तो विवाह का मुख्य घर 7वां भाव है, लेकिन चूंकि छठा भाव उसके हानि का भाव है, इसलिए छठे भाव का अध्ययन करना ज़रूरी है। पिता के संबंध में ये पिता के
काम को दिखलाता है कि क्या पिता नौकरी करेंगे और नौकरी कैसी होगी, और क्या वो नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। इसका भी अध्ययन हम छठे घर से कर सकते हैं। हमने पहले इसको छठे घर को छोटे भाई बहन के निवास स्थान के लिए देखा, लेकिन बड़े भाई के लिए ये दिक्कतों का घर है, मुश्किलों का घर है। तो बड़े भाई के जीवन में अगर दिक्कत आएगी या आ रही है तो इसका आप अध्ययन अपनी जन्मपत्री से भी कर सकते हैं। ये बड़े भाई के लिए की आयु का भी घर है। जन्मपत्री में एक भाव से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन एक भाव पर्याप्त नहीं होता। जैसे कि कोई भी काम होता है वो अकेले नहीं होता, उसमें किसी न किसी का साथ हमें चाहिए होता है। उसी तरीके से जन्मपत्री में एक मुख्य भाव होता है और बाकी उसके सहयोगी भाव होते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति ने छठे भाव को धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि छठा भाव सेवा का भी भाव है, और अगर हम दूसरे की नौकरी करते हैं तो हम उसको सेवा देते हैं और उसके बदले में हमें धन मिलता है। तो नौकरी के अर्थ में, संबंध में छठा घर बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। छठे का संबंध 10वें और दूसरे घर से अगर अच्छी तरह बनता है तो हमें ये धन भी देता है। सो हम देख सकते हैं कि छठे घर के कुछ अच्छे भी अर्थ हैं। 6 और 12 घर एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके का विपरीत राजयोग बनता है, यानी कि छठे का स्वामी 12वें में बैठा हो और 12वें का स्वामी छठे में बैठा हो। उदाहरण के तौर पर वृश्चिक लगन में यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट में अगर शुक्र जो है वो 12वें घर का स्वामी है, छठे में बैठ जाता है, और जो मंगल है वो छठे का स्वामी है, 12वें में बैठ जाता है, तो ये एक विपरीत राजयोग बनाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सूर्य अगर छठे भाव में बैठ जाते हैं तो जनरल वाइटैलिटी, मतलब जो एक आपकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। सूर्य आँखों के भी कारक हैं, तो अगर सूर्य छठे में हो जाते हैं और दूसरे से संबंध अगर एक नकारात्मक संबंध बनता है तो फिर आँखें भी कमज़ोर हो सकती हैं। पराशर ऋषि के अनुसार अगर सूर्य, मंगल, शनि छठे में बैठ जाते हैं तो जातक को पैरों में भारी दिक्कत हो सकती है। उसका संबंध इसलिए भी है क्योंकि मंगल, सूर्य, शनि तीनों ही क्रूर ग्रह हैं और तीनों ही 12वें घर को देखेंगे, और 12वां घर पैरों का घर है। तो जब 3 क्रूर ग्रह 12वें घर को देखेंगे तो एक अच्छा फल नहीं देंगे। ये कुछ भाव के अर्थ हैं जो आपको और कई जगह नहीं मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नए वीडियोस हैं वो आपको आते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।